कहानी भाग्य को कोसने वालों के लिए एक सबक। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर भाग्य को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं और दूसरों की जिंदगी हमसे कहीं बेहतर है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, या फिर यह महज हमारी सोच होती है? ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी तकदीर से नाखुश था, लेकिन जब उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला तो उसे जीवन का सबसे कड़वा सच समझ में आया। भाग एक नाखुश इंसान। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। हर दिन वह खुद को कोसता, मेरा भाग्य कितना बुरा है, हर परेशानी मेरे ही हिस्से में क्यों आती है, कोई सुख क्यों नहीं है मेरी जिंदगी में। वह रोज सोचता कि काश वह किसी और की तरह होता, जिससे उसे कोई परेशानी न होती। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक बाज पर पड़ी। वह बाज अपने शक्तिशाली पंखों से आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा था और अपने पंजों में एक छोटे से पक्षी को दबोचकर ले जा रहा था। उस व्यक्ति ने ठंडी आह भरते हुए कहा, क्या जिंदगी है इसकी, ना कोई चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, बस शिकार करो और मजे से खाओ। काश मैं भी बाज होता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे मानव, क्या तुम सचमुच अपनी जिंदगी से इतनी परेशानी में हो कि तुम बाज बनना चाहते हो? वह चौंक उठा, लेकिन तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं बाज ही बनना चाहता हूँ। मुझे इंसान की जिंदगी नहीं चाहिए। आकाशवाणी फिर से गूंजी, अगर हमने तुम्हें बाज बना दिया तो दोबारा तुम्हें इंसान नहीं बनाया जाएगा। वह व्यक्ति खुशी से बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। और अगले ही क्षण एक तेज रोशनी चमकी और वह व्यक्ति एक बाज में बदल गया। भाग 2, नई जिंदगी की शुरुआत। बाज बनते ही उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। अब वह अपने शक्तिशाली पंखों को फैलाकर ऊंचाइयों में उड़ सकता था। वह बादलों के पार पहुंच गया और हवा में तैरने लगा। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसने सोचा। कुछ समय बाद उसे भूख लगने लगी, तो वह अपने तेज पंजों और पैनी दृष्टि से शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसने धरती की ओर देखा, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आया। घंटों तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। शायद जंगल में कुछ मिल जाए, उसने सोचा और जंगल की ओर उड़ गया। लेकिन वहां भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पूरे दिन की कोशिशों के बाद अंत में उसे एक बीमार चिड़िया मिली, जिसे उसने पकड़कर खा लिया। वह संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन सोचने लगा कि शायद अगली बार कोई बड़ा शिकार मिलेगा। भाग 3, संघर्ष की शुरुआत। अगले दिन फिर से वह शिकार की तलाश में निकला, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला। भूख के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी। क्या बाज बनना इतना भी आसान नहीं, उसने खुद से पूछा। अब उसकी चिंताएं बढ़ने लगी थीं। उसे अपने लिए एक घोंसला भी बनाना था। बड़ी मेहनत से उसने टहनियां इकट्ठी की और एक ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाया। लेकिन तभी तेज हवा चली और उसका घोंसला बिखर गया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ, वह सोच में पड़ गया। इसके बावजूद वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने फिर से घोंसला बनाया और इस बार उसमें सो गया। लेकिन रात में भयानक तूफान आया। घोंसला तेज हवा में उड़ गया और वह दूर कहीं गिर पड़ा। गिरते ही उसके पंजे में एक नुकीली लकड़ी घुस गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। अब उसकी हालत और खराब हो गई थी। भूख से बेहाल और दर्द से कराहता हुआ वह उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोर शरीर और चोटिल पंजों के कारण वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। भाग 4, क्रूर सच्चाई का सामना। अब बाज को समझ आ गया था कि जीवन उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वह जैसे तैसे एक पेड़ पर बैठ गया, लेकिन तभी कौओं का एक झुंड आ गया और उसे परेशान करने लगा। क्यों ये मुझे तंग कर रहे हैं, उसने सोचा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह स्वस्थ होता तो आसानी से ऊपर उड़कर कौओं से बच सकता था, लेकिन अब उसके शरीर में वो ताकत नहीं थी। वो बस उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन कौवे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे।
इस संघर्ष में 3 दिन और बीत गए। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह एक भी बार शिकार नहीं कर पा रहा था। भूख से बेहाल और दर्द से कराहता हुआ वह एक इंसानी अस्पताल की छत पर जा बैठा। वहां से उसने नीचे आते जाते मरीजों को देखा जो अपना इलाज करवा रहे थे। काश मैं इंसान होता तो अपना इलाज करवा सकता। काश मैं बोल सकता, किसी से मदद मांग सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह न तो अपनी तकदीर बदल सकता था और न ही अपनी तकलीफ किसी को बता सकता था। कुछ ही समय में उसने वहीं दम तोड़ दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को जैसा भी है उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर किसी के जीवन में मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने भाग्य को कोसते रहेंगे और दूसरों की जिंदगी को अपने से बेहतर समझेंगे तो हम अपनी सच्ची खुशियों से वंचित रह जाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। अपनी परेशानियों का सामना करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बजाय इसे कोसने के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।